कैबिनेट के जरिए रामराज का एहसास कराएगी सरकार। कैबिनेट में रामनगरी को बड़ी सौगात देने की तैयारी। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। अयोध्या में बनेगा भारतीय मंदिर। वास्तुकला संग्रहालय अयोध्या में माझा जमथरा गांव में बनेगा। वहीं 6ठी शताब्दी अब तक मंदिरों की वास्तुकला का प्रदर्शन 25 एकड़ भूमि दिए जाने का आ सकता है प्रस्ताव। पर्यटन विभाग को दिया जा सकता है प्रस्ताव। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का प्रस्ताव। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का प्रस्ताव। विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव। कल होने वाले अहम योगी कैबिनेट की बैठक, योगी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट की कल बैठक। कैबिनेट के जरिए रामराज का एहसास कराएगी सरकार। कैबिनेट में रामनगरी को बड़ी सौगात देने की तैयारी। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। अयोध्या में बनेगा भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय। संवाददाता संजय चौहान और संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक रामनगरी अयोध्या में होनी है। कई अहम जो प्रस्ताव है वो भी पेश होने की बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, बता दें जिस तरह से योगी सरकार की जो बैठक है पहली बार अयोध्या में होने जा रही है, जो राम कथा संग्रहालय में होगी, और ये बैठक कल 11:30 बजे से शुरू होगी। बैठक के पहले जिस तरह बात की जा रही है, यहाँ के जो जिलाधिकारी नीतीश कुमार का कहना है कि बैठक जब होगी उससे पहले यहाँ के कैबिनेट के मंत्री हैं अयोध्या में आएंगे, वो जाकर के पहले रामलला का दर्शन करेंगे, हमारे का दर्शन करेंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में मौजूद होंगे। तो देखा जा रहा है कि ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक को लेकर के जो यहाँ के जिला प्रशासन है उठ गया है, और जो यहाँ के संत महंत है बहुत ही खुश हैं। उनका ये कहना है जब भी योगी यहाँ पर आते हैं अयोध्या में कुछ न कुछ सौगात देके जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बैठक जो हो रही है, कैबिनेट की बैठक जो हो रही है, वो पहली बार हो रही है, हमारी अयोध्या में हो रही है, तो हमें लगता है कि बड़ी सौगात योगी की देने जा रहे हैं हमको है। और जिस तरह से 9 नवंबर को ये बैठक हो रही है, दीप उत्सव से पहले बैठक हो रही है, तो बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है इस पे है, और देखा जा रहा है कि जिस तरह 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, और जिस तरह से दीप उत्सव का कार्यक्रम 11 नवंबर को है, तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक होना, कई प्रस्तावों पर मोहर लगना, ये एक अहम बात है। तो जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिस जगह पर बैठक होनी है वहां बकायदा जो है व्यवस्था 40 लोगों की जा रही बैठने की, और जिस तरह से जो कैबिनेट के मंत्री आएंगे, जो यहाँ डिप्टी सीएम आएंगे, जो यहाँ पर बकायदा इसकी अध्यक्षता जो सीएम खुद कर रहे हैं, उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों में और यहाँ के प्रशासन में बहुत ज्यादा लोगों में वो है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, उसको ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये बैठक बहुत अहम है। तो प्रस्ताव जिस तरह से अयोध्या की जो योजनाएं हैं, जो यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। जो कार्य रुके पड़े हैं उस पर भी बातें हो सकती हैं। जो यहाँ पर उसका उद्घाटन होना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हवाई अड्डा, वो आपका क्या नाम है, एयरपोर्ट है, जो आपका यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। उनका भी शुभारंभ 21 दिसंबर में होना है। तो जिस तरह से जो यहाँ की योजनाएं हैं उस पर भी योगी सरकार बहुत ध्यान भी दे रही है। योगी खुद यहाँ पर आते हैं, तो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और रिसीव करते हैं। जिस तरह से अयोध्या सवर रही है, सज रही है, उसको और मेंटेन करने के लिए योगी सरकार पहले से भी तत्पर है। लेकिन जिस तरह से ये बैठक जो हो रही है, बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। जी रुपेश, और हमारे सहयोगी संजय चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, लेकिन उसके पहले एक अहम कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें तमाम प्रस्तावों को लेकर के चर्चा हो रही है। वो तमाम कौन कौन से प्रस्ताव है, कौन कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में, जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की अध्यक्षता में बैठक कल अयोध्या में की जाएगी। अगर बात करें प्रस्ताव की, तो सबसे पहले का जो प्रस्ताव है वो ये है कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य प्रस्ताव है। तकरीबन जो है 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। अयोध्या के माझा जमथरा गांव में बनेगा भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाया जाएगा। 6ठी शताब्दी से लेकर के अब तक मंदिरों की वास्तुकला का प्रदर्शन किया जाएगा। 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने का भी प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद और अयोध्या ये जो तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का विधेयक भी पेश करने की बात को लेकर के प्रस्ताव लाया जा रहा है। साथ ही साथ विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी ये विधेयक
पेश होंगे। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधेयक हैं जिन प्रस्ताव हैं जो पास किए जाएंगे और कल बड़ी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होगी। क्योंकि धर्म नगरी अयोध्या कही जाती है, ऐसे में बड़े प्रस्ताव ला करके कहीं न कहीं रामराज की स्थापना का मैसेज जो है योगी सरकार देना चाहती है। और यही वजह है कि अब दीपोत्सव होगा 11 को और 22 तारीख को जब मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके पहले ये बड़ी कैबिनेट की बैठक अपने आप में खास और बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक के साथ तमाम प्रस्ताव, धार्मिक प्रस्ताव जो अहम है उन्हें लेके आया जाएगा और साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज हिंदुत्व का पूरे देश में देने का प्रस्ताव कहीं ना कहीं प्रयास योगी सरकार का है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जाने वाली होगी तो ऐसे में एक बड़े मैसेज के तौर पर वो पूरे देश में धार्मिक उन्माद ये कहा जाए कि एक धार्मिक एजेंडे के साथ जाना चाहेगी। संजय बने रहे। रुपेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश के बाद